हमारा विधायी कार्य के अलावा हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम विकास को और मौजूदा वक्त के एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखें। जब विधायक अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो लोग ये नहीं जानते कि आप कानून साजी में और विधायी कार्य में कितना काम किया। लोग हमें पूछते हैं कि सड़कें क्यों नहीं बन पाई, पुल क्यों नहीं बन पाए, अफसर की रिश्वतखोरी पर लगाम क्यों नहीं लगा है, अफसरशाही क्यों हो रही है, स्कूलों में टीचर क्यों नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर क्यों नहीं है। ये सारे सवाल हमसे होते हैं। अगर ये सारे सवाल जनता को करने का हमसे हक है तो इन सवालों का जवाब तलाश करना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए जब सदन चल रहा हो तो अक्सर ये देखा जा रहा है कि लोग सत्ता पक्ष में जो लोग भी होते हैं, विपक्ष में उनकी मर्यादाएं अलग होती है और सत्ता में आते आते उनके तेवर बदल जाते हैं। आप अक्सर ये देखा जाता है कि सदन को छोटा से छोटा करने की कोशिश की जा रही है। मैं कहता हूं गुड गवर्नेंस का नारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, मैं इसके लिए साधुवाद दे रहा हूं। गुड गवर्नेंस की जरूरत ही नहीं, हमारा दायित्व और कर्तव्य है। लेकिन गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है कि हम विधायी कार्य को सुचारू रूप से चलाएं। और एक बजट सेशन में तो थोड़ा बहुत आप समय दे भी देते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों के इतिहास को भी याद करने की जरूरत है कि चाहे मानसून इजलास का सेशन हो या विंटर सेशन हो, 20-25 दिन का सेशन पहले भी चला करता था। लेकिन चूंकि अब कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्सन है कि 6 महीने के अंदर में आपको बैठक बुलानी है, तो रस्म के तौर पर हम 2-4 दिन के लिए बुला लेते हैं मानसून में, 2-4 दिन के लिए विंटर में हम बुला लेते हैं। आखिर राज्य के मुद्दों पर बहस करने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय क्यों नहीं है? जनता ने हमें सड़कों पर घूमने के लिए नहीं चुना है। जनता ने बिहार की विकास, बिहार की व्यवस्था, बिहार को अच्छा बिहार बनाने के लिए चुना है। और जब तक इस सदन में हमारी सही उपस्थिति नहीं होगी, हम अच्छे बिहार का सपना नहीं देख सकते हैं। उसके लिए हमको अवसर मिलना चाहिए। दूसरा मामला, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सदन के मुखिया हैं और हमारे संरक्षक हैं, हमारे स्पीकर साहब, ये है कि प्रश्नोत्तर काल में अक्सर सरकार मन चुराती रहती है और कहीं न कहीं से कोई बाधा उत्पन्न हो जाए ताकि मंत्रियों को जवाब देने के झमेले में नहीं पड़ना पड़े। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? हमें पर्याप्त समय मिलना चाहिए। जो प्रश्न भी आता हो पटल पर, उसका सही उत्तर हमें मिलना चाहिए। अगर समय नहीं मिल पा रहा हो तो उसका जवाब बाद को भी सुनिश्चित तौर पर हमको मिलना चाहिए, ये होना चाहिए। दूसरा मामला यह है कि स्पेशल डिबेट का भी रिवाज हम लोगों ने देखा है कि स्पेशल डिबेट हुआ करता था और स्पेशल डिबेट का रिवाज ही खोया खत्म हो गया है। मामला है कि किसी भी बिल पर अगर बहस होती है तो बहस का मतलब यह होता है कि अपोजिशन के लोगों की बातें भी सामने मिली जाएं। सत्ता में आने के बाद बहुत सारी चीजें भूल कर में आदमी भूल जाता है, या फिर नौकरशाहों के समझाने पर या अपनी व्यस्त रहने पर उनको फुर्सत नहीं मिल पाती है। ऐसे वक्त में